हेलो स्टूडेंट, तो करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। चैप्टर 4 9th क्लास मैथ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर, और ये भी आपका चर। तो अब देखो कितने चर हो गए? दो। इसीलिए चैप्टर में जो नाम है उसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपको मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये नंबर से आप मत जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए 1 है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 1 अगर आपको दिया हुआ है तो 9ax प्लस 12ay इक्वल्स टू 63। इसका एक हल है, मतलब इस इक्वेशन का ये x और 1 और y बराबर 1 जो है इसका हल है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। 9ax प्लस 12ay इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 9ax की जगह आपने क्या करना है, 1 प्लेस कर देना है, और 12a की a का a रहने दीजिए, y की जगह क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, 63। अब 9a को अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, देखिए ये ब्रैकेट ऑन करेंगे तो 9a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a, 12a को अगर 1 से करेंगे तो 12a, 63। अब देखो दोनों आइडेंटिकल यूनिट है ना, 9a है 12a दोनों एक जैसे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 21a और इधर 63। जब a की वैल्यू निकालेंगे ना तो 63 के नीचे आ जाएगा आपका 21, 21 एक कम 21, 21 दिया 63, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है x बराबर 2 y बराबर 2, ये चार इक्वेशन दे रखी हैं, इनमें से किसका हल है? ये देखो ऑप्शन में पूछा हुआ है ना, तो ये किसका हल है, तो कैसे चेक करेंगे किसका हल है? तो देखो x बराबर 2 और y बराबर 3 ये गिवन है, तो आपने क्या करना है, पहले तो ऑप्शन ए वाला ट्राई करते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। 2 का 2, x की जगह आपने 2 प्लेस करना है, y की जगह 3 प्लेस करना है, और इधर 8। ये देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 दूनी 4 और इधर 3 इधर 8। अब देखो इधर हो गया 7 इधर हो गया 8, बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 इस इक्वेशन का तो हल नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन लेते हैं दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। x की जगह क्या करना है, 2 प्लेस कर दो 2, y की जगह क्या प्लेस कर दो 3, 8। ठीक है, अब देखो 2, ये ब्रैकेट ओपन होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखो इधर भी 8 इधर भी 8, तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, इसका मतलब है कि जो x बराबर 2 और y बराबर 3 है इस इक्वेशन का हल है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये देखो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अब जहां आपका आंसर आ गया इसका मतलब आपने बाकी के ऑप्शन छोड़ देने हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले पे ही आ गया होता तो आपको बाकी चेक नहीं करना है, लेकिन अगर पहले पे नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे भी नहीं आया, तब तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो ये रैखिक समीकरण है 5 ब्रैकेट में 2x माइनस वाई ब्रैकेट बंद प्लस 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। इसमें क्या करना है, y का गुणांक निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं कि 5 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। तो पहले इसको सॉल्व करो, 5 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10x, 5 को y से करेंगे तो 5y प्लस 3x प्लस 4y। ठीक है, अब आप देखो y का गुणांक पूछा ना, तो y वाले को ले लो फटाफट से, माइनस का 5y प्लस का 4y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1y। मैंने सिर्फ यही देखा, और बाकी की ये देखो 10x, और इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 13x हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, और 7 पीछे, तो देखो y के साथ क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 1 तो होता ही है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है -1, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है a कॉमा -2, ये जो है 3x माइनस वाई बराबर 10, इस इक्वेशन का ये हल है। ठीक है, ये बोला ना आलेख पर स्थित है, तो a का मान निकालना है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, a -2 ये आपको दिया हुआ है, और ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका। ठीक है, इस इक्वेशन का है। तो आपको क्या करना है, 3x की जगह, देखो ये पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है, तो a की जगह पे आपको क्या प्लेस कर देना है, x की जगह पे a प्लेस कर देना, और y की जगह पे -2। ठीक है, वैल्यू कोई भी प्लेस करेंगे आप हमेशा ब्रैकेट में करेंगे। तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 10। अब 3a, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस, क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो इस 8 के नीचे ये 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर आ गया, a की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, देखो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2k - 1 कॉमा k, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ तक की जो चीज़ है वो x है और ये y है। ये इस इक्वेशन का एक हल है। ठीक है, तो जैसे x की जगह पे आपको ये प्लेस करना है, y की जगह आपको ये प्लेस करना है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 2k - 1 कॉमा k, ये किस इक्वेशन का हल है, 10x माइनस का 9y बराबर 12। तो देखो 10 का 10 x की जगह क्या करना है, 2k - 1 और -9 और y की जगह k। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, 10 10 दूनी 20 k माइनस 10 को 1 से भी करेंगे तो 10, और 9 को k से करेंगे 9k। ठीक है, तो ये 20 के और ये 9, ये देखो प्लस का ये माइनस का है, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 के, ये माइनस का 10 है, उधर भेज दो इसको। ठीक है, देखो वेरिएबल वाला एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ, तो 11 के और इधर हो जाएगा 22। अब जब k की वैल्यू निकालोगे तो 22 के नीचे कितना हो जाएगा, 11 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, देखो ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, रैखिक समीकरण 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 7, इसमें x का गुणांक पूछा है। ठीक है, तो देखो जैसे ये गुणांक वाला सवाल किया था ना, ये वाला y वाला, सेम वैसे ही है कि इसको भी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 7, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। 2x प्लस 2y माइनस एक्स, अब 2x में से एक x जाएगा माइनस का है, तो x बचेगा प्लस का, और 2y बराबर 7। x का गुणांक पूछा था, तो x के सामने तो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि √2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये 5y, इसको ना इस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब यही होते हैं आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको लेके आना है। उसके बाद आपको a b c की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, √2x माइनस 4 5y, देखो √2x ये प्लस का है ना, इधर लेके आ जाओ 5y, और ये माइनस का है तो ये यहीं रहने दो। देखो x के साथ जो होता है वो a होता है, ये इस फॉर्म का बन गया ना, आप पहले तो ये देख लो, ax by c, तो देखो ax by और ये c, तो अब ये तो इस फॉर्म का तो हो ही गया। अब आपको क्या पूछा था, a की और b की और c की वैल्यू, तो a बराबर कितना है √2, b बराबर कितना है जो y के साथ होता है वो -5, ठीक है, और c बराबर कितना है -4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि बोला है समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 7 में x का मान निकालना है y के रूप में। देखो x का मान निकालना है y के रूप में, अब जिसका मान निकालना है उसको कर देते हैं अकेला। ठीक है, देखो एक जैसे क्वेश्चन है ये दोनों, तो मैं आपको एक कराऊंगा, एक आप खुद करेंगे। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है y के रूप में, इसमें क्या करना है
y का मान निकालना है x के रूप में। यहाँ पर तो मैं x को अकेला रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यहाँ आप y को अकेला रख देना तो आंसर आ जाएगा। करते कैसे हैं देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो। y के रूप में लाना है x का मान, मतलब x को अकेला रखना है। तो इक्वेशन है 3x + 4y = 7, ठीक है। तो x का मान निकालना है 3x, 7 ये प्लस का उधर भेज दो माइनस का। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 4y इस पूरे के नीचे आ जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई। बस यही तो आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप अपने आप करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे अपने आप। 3y + 5x = a। इसमें आपको क्या करना है कि y का मान निकालना है x को x के रूप में, तो y को अकेला रख देना बस। जहाँ भी आपका y अकेला हो जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बिंदु a, 0 ये किस अक्ष पर है? बिंदु a, 0, तो a, 0 ये किस अक्ष पे है? अब आप ये देखो कि मान लीजिए इसकी जगह ऐसा होता 5 और 0, तो ये क्या आपका x का होता है, ये आपका y का होता है। y तो आपका 0 है, y तो आपका 0 है और x की जगह कुछ है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किस अक्ष पर होगा? वो होगा x अक्ष पर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है x + y = 5 का एक हल निकालिए जो y एक्सिस पे स्थित है। अब देखो क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा उन्होंने, x + y = 5, इसका एक सॉल्यूशन निकालना है जो y अक्ष पर हो। अब हमने तो ऐसा नहीं देखा बुक में ऐसा, लेकिन देखो यहाँ पर नए तरीके के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं सपोर्टिंग मटेरियल में क्वेश्चंस, ठीक है। तो करते हैं इसको। देखो x + y = 5, x + y = 5, ठीक है। तो कैसे करना है, जब भी हल की बात आ जाए और इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। तो x की प्लेस पे आपको एक बार 0 रखना है, तो y के सामने क्या आ जाएगा 5, और अब के y को 0 रखना है तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन क्या हो गए कि x की जगह 0 रखा तो y आ गया 5, और दूसरा x की जगह 5 कब आया, जब y की जगह 0 रखा, ठीक। तो ये हो गए दो हल। बट पूछा क्या था, पूछा ये था कि y एक्सिस पर स्थित हो। अब y पे स्थित होना है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0 इसमें है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, जांच कीजिए कि x के प्लेस पे देखो ये 1 है और y के प्लेस पे क्या है -2 है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ये इस समीकरण के हल हैं या नहीं, आपको जांच करनी है, ठीक है। समझ लीजिए, जांच करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप अपने माइंड का जो डाउट सारे दूर कर लीजिए करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, जांच कीजिए 1 और -2, तो 1 और -2 ये इस इक्वेशन के हल हैं या नहीं। तो 2x y 6 ये इक्वेशन हो गई। अब देखो 2 का 2, x की जगह आपको क्या प्लेस करना है 1, माइनस y की जगह क्या करना है -2 = 6। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक। इधर 6, अब देखो इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया, बराबर तो नहीं आया। इसका मतलब कि ये जो -1 और ये जो x बराबर की जगह ये जो 1 था और y की जगह -2 था, ये इस इक्वेशन का हल नहीं है। समझ में आई बात? तो ये हो गई जांच। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जांच कीजिए x = 2 y = 2 इस इक्वेशन का हल है या नहीं। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में दी हुई थी, ये वैल्यू x की थी, ये y की थी, यहाँ पर तो आपको ओपन करके दे दी। अब इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो समझ लीजिए x = 2 y = 2 इस इक्वेशन का हल है या नहीं, आपने चेक करना है। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये समीकरण y = 5x + 2 के कितने हल हैं। जब भी कभी कितने हल वाले क्वेश्चन आ जाए ना, बिना देखे अनंत हल का ऑप्शन क्लिक कर देना, ठीक है। बट फिर भी आपको देखो बता देता हूं मैं, y = 5x + 2। तो अगर हल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, ऐसे x2 आपने 2 बनाने, 3 बनाने, 4 बनाने, वो आपकी जो भी मर्जी है, बस देखना है कि कहाँ तक निकलेंगे। x बराबर अगर मैं 0 रखूँगा, देखो x बराबर अगर मैं 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ख़त्म। तो y के सामने कितना आ रहा है 2, तो ये 2 आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 कम 5, ठीक है। देखो 5 1 + 2 ऐसे रख दूंगा, तो 5 1 कम 5 + 2 7 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की आ गई 7, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की आ जाएगी 5 दूनी 10, 10 और 2 12,
एक्स की वैल्यू 3 रखूँगा, 5 दिया 15 और 2 17। तो इसका मतलब ये कि आप एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो क्या ये कहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसीलिए कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, इसके जो हल होंगे कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे उसके, ठीक है, अनंत हल होंगे। आपने क्या लिख देना है? अनंत हल, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो क्या है, k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x बराबर -1 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कर चुके हैं। देखो x बराबर क्या दे रखा है? -1 है, y बराबर क्या दे रखा है? 1 है, और इक्वेशन क्या है? kx - 2y इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है? k का k x की जगह -1 -2y की जगह 1 बराबर 0। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस के को यही रहना दो, ये माइनस का 2 है उधर ले चलो प्लस हो जाएगा, लेटर कभी माइनस में होता नहीं, इसलिए इसका माइनस जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 में क्या है कि 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 10k है, और ग्राफ जो है x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। अब आप फिर से समझ लीजिए कि ये जैसे दिया हुआ है ना, इसका मतलब है ये x है आपका और ये y है, ये आपको x की वैल्यू, ये आपको y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 10k, और उसमें आपको वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? वैल्यूज़ है आपकी 5 और 0। तो 2 का 2, x की जगह आपको क्या प्लेस करना है? 5, k, y की जगह आपको क्या प्लेस करना है? 0, और इधर 10k। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है, तो ये तो खत्म ही हो गया, हटा दो इसको, ठीक है। और इधर बच गया 10k, ठीक। अब k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 10 के नीचे ये जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो नीचे वाले एक को नहीं लेते हैं, तो k बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। अगर नीचे सिंपल एक होता है तो नहीं लेते हैं। तो चलिए समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है देखो रैखिक समीकरण, ठीक है। 4x बराबर 6 का आलेख अगर खींचेंगे तो किस अक्ष के समांतर होगा? देखो x की वैल्यू हो हमेशा y के समांतर खींचेगा, और अगर y होगा तो x के समांतर खींचेगा। होगा कैसे? देखो 4x बराबर 6, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/4। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर आ गया 3/2। 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। 3/2 का मतलब तो ये 1.5 ही होगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना। अब ये 1.5 आपको ना प्लॉट करना है। देखो ये 1 2 3, 1 2 3, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखना कि x बराबर 1.5 कहाँ पर कहीं शो करेंगे? यहाँ कहीं, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो अगर आप इसको आलेख खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो आप बताओ ये y एक्सिस होता है आपका, ठीक है, ये आपका x है। तो ये जो आपका आलेख गया है वो y एक्सिस के समांतर गया है ना, तो यही तो पूछा था कि y एक्सिस के समांतर जाएगा या x एक्सिस के, तो आपका जाएगा y एक्स के समांतर। तो आंसर में आपने क्या लिख देना? y अक्ष के समांतर, ठीक है, समानांतर भी कहते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 2x - y इज इक्वल्स टू 6 का आलेख जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा? अभी देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि ये देखो ये x अक्ष पर काट रहा है ना, यहाँ पर हमने देखो ये किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। ये देखो किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, कहाँ गया? चलिए नहीं किया होगा, कोई नहीं, ध्यान नहीं मुझे। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वीडियो मैंने अभी बना रहा हूँ ना ये मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। ये देखो ये मैं पहले बना चुका हूँ, ये मैंने कल ही बनाई थी, ठीक है। ये देखो मैंने सारे सवाल सॉल्व किए हुए हैं, बट वो वीडियो अनफॉर्चुनेट डिलीट हो गई कैसे भी। अब मैं दोबारा से अगर अपलोड करूँ और मैं यही बना के अगर बता दूँ आपको तो फिर हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। इसीलिए मैं दोबारा से आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ये
16। कह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 6 ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 ये x अक्ष पर काटेगा, तो आपने क्या करना है, इसके बॉक्सेस बना लेना है। ठीक है, जब भी काटने की आलेख बनाने की बात आ जाए तब आपको ऐसे करना है। तो अब देखो x की वैल्यू क्या रखनी है आपने, 0 रख लेते हैं। ठीक है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 रख लो, ईजी रहता है ऐसा करने से। x को अगर 0 रखेंगे तो देखो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बच गया आपके सामने, माइनस का y और 6। अब लेटर कभी माइनस में नहीं होता, ये माइनस इसको दे देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6। ठीक है, अब क्या y को 0 ले लो, y 0 हो गया तो क्या हो गया, देखो 2x के सामने 6 बच गया, तो 2x बराबर 6। अब x की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, अभी आधा ही हुआ ये, उन्होंने ये पूछा था कि x अक्ष पर किस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष पर। तो यहाँ x 0 है, y माइनस 6 है, यहाँ x 3 है और y की जगह 0 है। x अक्ष पे काटने के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए, ये तो काट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो x की वैल्यू ही नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। x अक्ष पर अगर काटेगा तो इस ये जो इक्वेशन है इसका अगर डायग्राम कहीं अगर काटेगा जाके आलेख अगर x एक्सिस पे, तो ये इस पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि 2x प्लस वाई बराबर x प्लस 5 के दो हल निकालने हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई x प्लस 5 इसके दो हल निकालने हैं। तो 2x ये इधर लेके आ जाओ माइनस, ठीक है, और प्लस का y ऐसे ही रहने दो और 5 ऐसे ही रहने दो इधर ही। ठीक है, तो देखो 2 में से अगर 1x जाएगा तो 1x ही बचेगा, 5, ये बन गई इक्वेशन। अब इसके दो हल निकालने, फिर से वही बॉक्स बना दो। x बराबर 0 रखेंगे तो y के सामने 5 आ रहा है, और y बराबर 0 रखेंगे तो x के सामने 5 आ रहा है। अब दो हल निकल गए, x का 0 y का 5 और y का, ये जो x का 5 है तो y का 0, ये दो हल आपके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से। x बराबर 2 y बराबर 3 इस्तेमाल करना है आपको, और 5x प्लस 3 py बराबर 4 में से आपको p का मान निकालना है। मतलब इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो x बराबर 2 y बराबर 3, इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3py इज इक्वल्स टू a 4a है। ठीक है, तो देखो 5x की जगह आपने 2 प्लेस कर देना है, 3p, और y की जगह आपने 3 प्लेस कर देना है इधर 4a। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 तिया 9 p और 4a। ठीक है, p का मान निकालना तो क्या करो, p को अकेला, 9p 4a, ये प्लस है उधर जाके माइनस। अब p की अकेला रखेंगे अगर तो 4a माइनस 10 और अपॉन में 9। तो देखो जहाँ p अकेला हो गया वही तो आंसर है। तो p की वैल्यू पूछिए, कभी भी किसकी वैल्यू पूछे तो आपने क्या करना है, उस डिजिट को ट्राई करना है कि अकेला रखें आप। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि a के जो कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो निर्देशांक है वो 3 और 5 है, और b के 1 और 4 हैं। तो ये जो है इस इक्वेशन के हल हैं, दोनों। आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया है। ठीक है, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये 10th क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो a कोई पॉइंट है उसके 3 और 5, और b कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 4, ये आपको गिवन है। अब देखो ये x है आपका, ये y है, ये भी x है और ये y है। तो इसका मतलब आपको तो दो ब्रैकेट दे दिए, मतलब 2 बार वैल्यू दे दी, ये x की है, ये भी x की है, y की है, ये भी y की है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, ax by इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, x की जगह 3, तो देखो a x की जगह 3 प्लस b की जगह b और y की जगह 5 7, तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 5b बराबर 7। ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यानी कि दोबारा उतार लो। अब देखो a का a x की जगह 1 प्लस b का b और y की जगह 4 बराबर 7, तो a 1 कम a, और ये हो जाएगा 4b बराबर 7। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों यहाँ उतार लेते हैं पहले, तो फिर बताता हूँ मैं आपको कि 3a प्लस 5b बराबर 7, और दूसरी है a प्लस 4b बराबर 7। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो देखो इसको आपको क्या करना है, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ मैं,
कि पहली वाली डिजिट को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है जैसे बताया। तो 3a + 5b = 7, ये इक्वेशन दोबारा उतार ली और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 3 को अगर a से करेंगे 3a प्लस 3 को अगर 4 से करेंगे तो 12b और 3 को 7 से करेंगे तो 21। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या रहता है, आपको सिंबल चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। ठीक, अब इसमें क्या देखना है आपको कि ये जो प्लस का था वो माइनस का माना जाएगा, ये जो 12 प्लस का था ना वो माइनस का, और जो प्लस का 21 था वो माइनस का, बस ये चेंज है। तो ये वाला प्लस का ही रहेगा, ऊपर के सेम ही रहते हैं, ये चेंज होते हैं। तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 12b में से अगर 5 जाएगा ना प्लस का, तो देखो माइनस का 12b में से 5 जाएगा तो माइनस का 7b, इधर माइनस के 21 में से 7 जाएगा तो माइनस का 14, इस माइनस से ये कट गया और अब बच गया b, और अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, b की वैल्यू निकलेगी कितनी, 2। बट b की नहीं पूछी थी, पूछी तो एक ही थी ना। तो क्या करना है आपको, b का मान समीकरण किसी में भी जो आपको छोटा लगे, छोटा देखो सेकंड वाले समीकरण लग रहा है, छोटा देखो सेकंड है ना, इसमें रख देते हैं। तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 4b 7, a का a 4, b की जगह आपने 2 प्लेस कर देना है। अब a 4 दूनी 8 7, अब ये उधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1। तो a की वैल्यू -1। तो समझा कि कितना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बिल्कुल नए तरीके का था। आपकी बुक में तो ऐसा है भी नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड में जाके आपको ऐसा देखने को मिलेगा चैप्टर 3 में। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये देखो, बिंदु 3 और 10 से गुजरती हुई 2 रेखाओं के समीकरण बनाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा पूछ सकते हैं ऑप्शन में। तो बिंदु क्या है, 3 और 10, रेखा बनानी है आपको अपनी मर्जी से। तो कैसे बनाएंगे, देखो x है, ये y है, मतलब x = 3 अगर आप लें तो y की वैल्यू 10 आए। ऐसी अपनी मर्जी से एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनानी है। एक मैं बना देता हूँ, एक आप ट्राई कीजिए। x + y = 13 ले लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या प्लेस करूँगा, 3, y 13। अब y की वैल्यू निकालूंगा अगर, तो इस 13 में से ये प्लस का 3 इधर आके माइनस, कितना आ जाएगा, 10। अब चेक करो, x की वैल्यू क्या प्लेस की, 3 प्लेस की, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये बनेगी जिसके पॉइंट ये निकलेंगे। ऐसे ही आपको भी अपना दिमाग लगा के ट्राई करना है, सेकंड इक्वेशन आप अपने ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या है, ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है x + y = 5, x + y = 5। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो x + y = 5। पहले तो आपने इसके बॉक्स बनाने हैं, x = 0 प्लेस करेंगे तो y = 5 आ जाएगा, और y 0 करेंगे तो x = 5 आ जाएगा। और ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने माइनस के नहीं लिए क्योंकि यहाँ माइनस का नंबर नहीं है, तो टाइम नहीं ख़राब करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 0, ये x -x y। अब देखो x का 0 यहीं रहेगा, y का 5 यहाँ रहेगा, y का 0 यहीं रहेगा, x का 5 यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मिला देना है। ठीक है, ये सारे आपको ग्राफ पे करने रहेंगे जो आपको स्कूल में मिलेंगे एग्जाम टाइम पे। ओके, तो ये हो गया आपकी प्लॉटिंग। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 सेम अभी जो किया था, ये जो क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन कि a बराबर ये और ये वाला, तो इसी के जैसा ही है, इसलिए ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं कि a = 4 और 6 और b = 1 और 3 इस ग्राफ पर स्थित हैं। मतलब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे वो क्वेश्चन किया सेम उस मेथड से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, a का मान निकालना है कि इस इक्वेशन का ये हल है ये दोनों। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है इस समीकरण के 2 हल भी निकालिए। तो इस इक्वेशन में ये x की जगह 1 और y की जगह -1 आपने प्लेस करना है। ठीक है, तो देखो 1 और -1, इक्वेशन क्या है, 2x, ये देखो 2x + ay = 5। ठीक है, आपने चेक करना है कि ये इसका हल है, नहीं चेक नहीं करना है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बस a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का 2 x की जगह आपको 1 + a y की जगह
-1, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो ए को अगर इससे करेंगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा। अब माइनस का यही रहने दो, ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और माइनस ए, लेटर कभी माइनस में नहीं होता इसलिए इसका माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -3। अब ए की वैल्यू इसमें प्लेस कर दो वापस से, 2x प्लस ए की वैल्यू -3 और y का y इधर 5। अब देखो 2x ये प्लस माइनस माइनस 3y, ठीक है। तो ये तो बन गई इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसके दो हल भी निकालने हैं। देखो बोला था ना दो हल निकालना है, जब भी हल की बात आ जाए तो क्या करेंगे, आपने बॉक्स बना लेना है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेना है। अब आप अपने आप कर सकते हैं, ये x की वैल्यू आपको क्या प्लेस करनी है कि y की क्या निकले, ठीक है, और y की क्या प्लेस करनी है कि x की क्या निकले। हिंट मैं बता देता हूँ कि 0 0 रखें अगर, और 0 से अगर मान लीजिए नहीं निकलती है तो आपको कुछ ऐसी डिजिट रखनी है कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए, सीधा सीधा कट जाए, ठीक है। जैसे कैसे कर सकते हैं इसको, देखो अगर यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखो x की जगह रख दिया मैंने 2। अब यहाँ देखो चेक करते हैं, x की जगह 2 -3y = 5, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 रखना था, 1 रखना था, ठीक है, 1 रखें, तो 2 1 कम 2, और ये 3y = 5। अब -3y, तो ये 5 में से उधर जाके माइनस, तो कितना बचेगा 3, और इधर -3y, ठीक। अब ये जब y की वैल्यू निकालेंगे ना, इस 3 के, ये जो -3 है ये इधर का माइनस इधर भेज दिया, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो कट गया ना पूरा, तो y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू -1, ऐसे करके आपने ढूंढना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रखें, देखो, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसको ऐसे कुछ अरेंज करना है तो क्या बन सकता है, 1 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, 3 3 दूनी 6 6 उधर जाएगा तो माइनस नहीं कटेगा, 7 7 7 दूनी 14, और 14 उधर जाएगा, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। अगर x की वैल्यू 7 रखेंगे तो देखो 2 7 और -3y 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y 5, ये देखो 2 7 14, इधर आके 14 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो -3y इधर 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 माइनस का, तो ये माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 9/3, तो काट देंगे तो 3 आ जाएगी, तो इसका मतलब सीधी सीधी आ गई। तो ये वैल्यू आपने अपने दिमाग से सोचनी है कि ताकि ये सीधा सीधा आना चाहिए। तो ये हो गया इसके 2 सॉल्यूशन, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में बन सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं और इसके थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ये क्या है, समीकरण 4x + 5y = 28 के 2 हल निकालने हैं और जांच भी करने की इसका हल है या नहीं, ठीक है। तो 2 हल निकालने, जस्ट अभी जैसे ये ब्रैकेट बनाया आपने, जैसे ये बनाया वैसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हाँ इसकी जांच मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपकी 4x + 5y 28, 4x + 5y 28। ये जांच करने के लिए बोल रहा है कि -2 और 10 इसका हल है या नहीं। तो देखो 4 x की जगह -2 + 5 और y की जगह 10, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका -8, ये हो जाएगा 50 और 28, 50 में से अगर ये जाएगा तो 42 और इधर 28, देखो बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब कि -2 और ये 10 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए करते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 23 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24। x = 3k - 2 और y = 2k। ये देखो ये वैल्यू गिवन है, x = 3k - 2 और y = 2k, ये गिवन है। इस समीकरण का एक हल है, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 4x 7y + 12 = 0, और x की वैल्यू क्या करनी है आपने, ये प्लेस करनी है। तो 3k - 2 माइनस, देखो 4 का 4 उतारा, x की जगह ये, ठीक है, फिर माइनस माइनस, फिर 7 और y की जगह ये,
ठीक है, और प्लस 12, तो मल्टीप्लाई करो अब अंदर, 4 तिया 12 के, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 के प्लस 12, ठीक है। अब देखो ये 12 के और ये दोनों के वाले हैं, तो ये 14 के माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 2 के बचेगा, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का। अब देखो माइनस का 2 के ये रहने दो, ये प्लस का 4 उधर ले चलो, इस माइनस ये कैंसिल आउट, के की वैल्यू निकालेंगे इस 4 के नीचे, ये जो 2 जाएगा तो 2 1 कम 2 दूनी 4, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में देखो आपको 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, पहले वहाँ पर गिनती थी, अब आपको x की वैल्यू ये की और ये y की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन में ये डालनी है और आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो m - 2 कोमा 2m + 1 ये ब्रैकेट गिवन है, ठीक है। अच्छा, और इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 10 = 0, तो 2 का 2 x की जगह आपको क्या -2 ये प्लेस कर देना है, और प्लस 3 और y की जगह आपको क्या प्लेस करना है 2m + 1 और -10। अब इसको सॉल्व करें, 2m हो जाएगा ये, -2 दूनी 4, 3 दूनी 6m हो जाएगा, प्लस और 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, -10 बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो 2m और 6m ये हो जाएगा 8m, ठीक है। ये माइनस का 4 और माइनस का 10 माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस के 14 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 11 बराबर 0। 8m को यहीं रहने दो, 11 उधर ले चलो प्लस का हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/8, ये हो गई m की वैल्यू, ठीक है। चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी, देखो बुक में भी है ये, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है ये, f बराबर 9/5 फिर बाहर c ब्रैकेट के और प्लस 32, ये एक इक्वेशन होती है आइडल, ठीक है, ये टेम्परेचर की इक्वेशन है। तो f = 9/5 c + 32, ये जो c है ना वो सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, और ये f जो होता है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। तो इक्वेशन 1 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जो डिग्री वाला है सेल्सियस वाला है वो 35 है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, इसका मतलब आपको c की जगह क्या प्लेस करना है 35। देखो f का f 9/5 c की जगह आपको करना है 35। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 9 × 7 + 32, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बोर्ड मास का रूल है ये, 9 सत्ते 63 और 32, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 90 92 95 हो जाएगा। मतलब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया 95 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो अगर टेम्परेचर ये सी की जगह आपने क्या करना है 30 करना है, तब फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो आप ये तो कर लेंगे ना, ठीक है। तो चलिए अब तो ये इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए जो बताएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना मेरा दावा है कि जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट, अगर वो कर लिए तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो थी आपके लिए, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से, और एग्ज़ाम में ये समझ लीजिए 2 से 5 नंबर अगर ये चैप्टर है तो आपके वो कहीं नहीं। इस बात के लिए मैं बताता हूँ आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट थे और जिस तरीके से भी आ सकते हैं एग्जाम में वो सब आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेज दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके।